हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, वी आर कीन एजुकेटर्स एंड आज का हमारा टॉपिक है टिलेज, टाइप्स ऑफ टिलेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज एंड टिलेज इम्प्लीमेंट। कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट जो कि हेल्पफुल होते हैं सॉइल के लिए। अब हम बात करेंगे टिलेज की। तो टिलेज एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा सॉइल को मैनिपुलेट किया जाता है फॉर मेकिंग अ गुड आइडियल कंडीशन फॉर तीन चीजें होती हैं: सीड जर्मिनेशन, सीड एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप। अगर हम बात करें एक क्रॉप की लाइफ के बारे में तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में बटी होती है। फर्स्ट, जब हम सीड को फील्ड में डालते हैं तो वहाँ उसका जर्मिनेशन होगा। जब वो धीरे से बड़ी होगी तो सीडलिंग बनेगी एंड सीडलिंग से लेकर क्रॉप तक की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं जो हर क्रॉप की अलग अलग होती हैं। तो उस प्रोसेस को पूरी कंप्लीट करने के लिए, एकदम परफेक्ट बनाने के लिए जो भी हम फील्ड में वर्क करते हैं, फील्ड में जो भी मशीन के द्वारा मैनिपुलेशन किया जाता है, काम किया जाता है, उसे टिलेज कहा जाता है। टिलेज दो वर्ड से लिया है, टिलियन एंड टियोलिन, जो कि एंग्लो सैक्सन वर्ड से लैंग्वेज से लिया हुआ है। इसका मीनिंग होता है प्लाउ या फिर प्रिपेयर सॉइल। जो दोनों में यही बात की हुई है कि किस तरीके से हम बस सॉइल को वर्क कराएंगे हमारे लिए, कि वो हमें अच्छी तरीके से क्रॉप दे सके जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो फॉर हैविंग फूड। अगर हम बात करें टिलेज, तो टिलेज दिया किसने? ये दिया जंत्रटुल ने, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिलेज की। तो टिलेज दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो एकदम इनिशियल टिलेज प्रैक्टिसेस होती हैं, जब सॉइल में परफॉर्म की जाती हैं, वो हमारा हो गया प्राइमरी। एंड जो प्राइमरी की बात किया जाए वो हो गया हमारा सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो ये मेनली इसीलिए डिजाइन किया जाता है जिससे कि सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो, जो प्लांट मटेरियल है उसे कवर किया जाए, या फिर बोल सकते हैं कि जो एग्रीगेट्स होते हैं सॉइल के उन्हें रीअरेंज कर दिया जाए, जिससे कि सॉइल अच्छी तरीके प्रिपेयर हो जाए एंड हम उसमें हमारी सॉइल का आगे की प्रोसेस कर सकें। जो प्राइमरी इम्प्लीमेंट होते हैं जिनके द्वारा कि प्राइमरी टिलेज कैरी आउट किया जाता है वो होते हैं देसी प्लाउ, मोल्ड बोर्ड प्लाउ, रिच प्लाउ एंड डिस्क प्लाउ। इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि कैसे दिखते हैं एंड इनका क्या हेल्पफुल होता है फॉर। प्राइमरी टिलेज में जो सॉइल है वो ओपन अप हो रही है, जो हार्ड पैन है वो खुल रहे हैं। तो सॉइल के ओपन अप होने के बाद में उसे जो मैनेज करने का, सेटल करने का या सीड बेड बनाने का जो प्रिपरेशन होता है वो मेनली सेकेंडरी टिलेज कहलाता है। तो आप दोनों को मेनली लिंकअप कर सकते हैं कि प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज किस तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हैं। ये ओपन अप करने का काम करेगा, किस तरीके से उसमें एक तरीके से स्टार्टिंग हो जाएगी, एंड जब उसे मैनेज करने की बात आती है तो वो आता है सेकेंडरी टिलेज में। तो द टिलेज ऑपरेशन फॉलोइंग प्राइमरी टिलेज टू क्रिएट अ गुड सीड बेड फॉर प्रॉपर सीडलिंग और प्लांटिंग। तो प्रॉपर सीडलिंग के लिए, ये प्लांटिंग करने के लिए, क्रॉप को रेस करने के लिए, जो मैनेज करने के लिए जो टिलेज होता है वो सेकेंडरी टिलेज कहलाता है। इसीलिए इसे मेनली सेकेंडरी टिलेज कहा जाता है। इसके लिए जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं फॉर सेकेंडरी टिलेज वो हो जाएंगे कल्टीवेटर, हैरो, हो, प्लैंकर, रोलर एंड। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज कि टिलेज इंपॉर्टेंट क्यों होता है। जब हम किसी भी प्रोसेस का नेगेटिव एस्पेक्ट देते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है क्या, क्यों वो एडवांटेजियस है या फिर क्यों वो हेल्पफुल है हमारे लिए। इसीलिए टिलेज इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो अगर हम देखें कि जब हम बिना टिलेज किए हुए किसी क्रॉप को ग्रो करने में ग्रो करते हैं, तब आप देख सकते हैं कि आपने सीड डाला तो सीड नीचे ही नहीं गया, आपने जब मैन्योर फर्टिलाइजर डाला तो वो मिक्सअप ही नहीं हुआ सॉइल के साथ में, जब आपने वाटर डाला तो वो डेप्थ तक गया ही नहीं। तो जब ये प्रोसेसेस कंप्लीट होंगी ही नहीं तो कैसे एक क्रॉप ग्रो होगी? तो इन्हीं को कंप्लीट करने के लिए, इन्हीं को कैरी आउट करने के लिए टिलेज इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट वर्ड देखेंगे, एडिक्वेट सॉइल एरेशन फॉर गैसेस एक्सचेंज इन द सीड एंड रूट जोन। यहाँ वर्ड आ रहा है मेनली एरेशन। एरेशन मीन्स एयर। जब ऑक्सीजनेटेड एयर सॉइल के साथ मिक्सअप होगी, जब गैसेस एक्सचेंज होगा, तभी वो सीड के लिए एंड रूट जोन के लिए हेल्पफुल होगा। दूसरा है एडिकेट सीड सॉइल कॉन्टैक्ट टू परमिट वाटर फ्लोज टू सीड एंड सीडलिंग रूट। जब वाटर है वो फ्लो नहीं होगा टू सीड या फिर सीडलिंग रूट, तब तक वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा बाय द
प्लांट या बाय द सीड, जिससे कि जर्मिनेशन ही नहीं होगा। इसीलिए पानी को किस तरीके से सीड के साथ में कांटेक्ट में लाना है, तो उसमें जो मैनिपुलेशन किया जाता है सॉइल का, वो भी एक सब बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा, अ नॉन क्रस्ट सॉइल टू परमिट सीडलिंग इमर्जेंस। आपने देखा होगा जो ऊपर की सॉइल होती है वो क्रस्ट होती है, मतलब वो थोड़ी हार्ड होती है। अगर हम बात करें कि तो उसको हम सॉइल को अगर हम थोड़ा सॉफ्ट कर दें, जिससे कि जो इमरजेंस है उसमें दिक्कत आना कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट है मिक्सिंग द अप्लाइड मैन्योर फर्टिलाइजर। पहले भी हमने बोला था कि जब हम मैन्योर फर्टिलाइजर को डालते हैं इन अ सॉइल, तो उस सॉइल में अगर वो मैन्योर फर्टिलाइजर मिक्सअप ही नहीं होंगे तो वो हेल्पफुल ही नहीं हो पाएंगे फॉर अ क्रॉप और एज वेल एज फॉर सॉइल। इसीलिए मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा है रिमूविंग द हार्ड पैन टू इंक्रीज द सॉइल डेप्थ फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। जो डीप जोन तक वाटर का एब्जॉर्प्शन कराने के लिए हमें सॉइल को मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा, जिससे कि जो ऊपर की सॉइल है वो नीचे जाएगी, नीचे की मतलब जो उनकी प्लेस है वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती रहेगी, जिससे कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, वाटर का जो नीचे जाने वाली प्रोसेस है वो ज़्यादा अफेक्टफुल होगी। तो आपने बहुत सारे इम्प्लीमेंट देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट हैं जो कि अभी तक नॉर्मल लाइफ में हमारे आसपास हम नहीं देख पाए हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताया हुआ है विथ देयर पिक्चर। फर्स्ट है चिजल प्लाउ। मेनली ये वर्कफुल होता है। चिजल प्लाउ का मतलब ही है जो एकदम डीप में जाकर प्लाउइंग करता है, इसीलिए इसे बोला है सब सॉइल ब्रेकिंग। सॉइल के नीचे वाली जो सब सॉइल होती है उसे भी ब्रेक कर दिया जाता है विथ द हेल्प ऑफ चिजल प्लाउ। दूसरा इम्प्लीमेंट है रोटरी प्लाउ। रोटरी प्लाउ आप देख सकते हैं नीचे किस तरीके से दो एक तरीके से जो रोटेट करता है, एक तरीके से जो दो इसके पंखुड़ी हैं उनकी हेल्प के द्वारा, इसीलिए इसलिए बोला जाता है कट करता है वो एक तरीके से कि सॉइल के जैसे ही वो सॉइल में जाता है तो वो कट करता है। एंड पल्वराइज, दैट मीन्स कट करने के बाद उसे लेकर दूसरी जगह पे, इसलिए वो बोला है कट एंड पल्वराइज द लाइट सॉइल, मतलब ऊपर की सॉइल की बात करिए। तीसरा है इसके अंदर रिज प्लाउ। अगर हम देखें रिज प्लाउ मतलब रिज वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो रिज मेकिंग है। जब कोई भी इम्प्लीमेंट रिज बनाएगा या फरो बनाएगा तब उसे बोलेंगे रिज प्लाउ। एंड एक और वर्ड यहाँ पे है अर्थिंग अप, दैट मीन्स जब वो एक सॉइल से दूसरी सॉइल को कवर अप कर रहा है, अर्थिंग अप कर रहा है, तो यहाँ पे उसने बोला अर्थिंग अप। चौथा है बेसिन लिस्टर, जो कि मेनली हेल्पफुल होता है रन ऑफ को रोकने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से एक लाइन सी बनी हुई है साइड में, उसके थोड़े ऊपर की तरफ बने हुए, इसीलिए बोला है कि रन ऑफ को एक तरीके से मिट्टी को किस तरीके से बेसिन बनाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे कि रन ऑफ रुक जाता है। पांचवा हमारे पास है डिस्क प्लाउ। डिस्क प्लाउ से ही मतलब समझ में आता है डिस्क बनी हुई है उसमें डिफरेंट डिफरेंट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन में गई हुई हैं। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल वाला है जिसमें आपको दिख रहे होंगे मेनली 4 डिस्क दिख रहे होंगे, जो कि ग्रास्ड फील्ड के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब हमारे पास छठवा है ट्रैक्टर ड्राउन कल्टीवेटर, जो कि एक ऐसा कल्टीवेटर जो कि ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है, जो कि मेनली वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है। एंड जो क्लॉड्स होते हैं बड़े बड़े कुछ ऐसे, जिसे मेनली सिंपल भाषा में ढेपले बोला जाता है, वो उन बड़े बड़ों को जो कि पानी की हेल्प से या फिर सिंपली हमारे हाथों के द्वारा हम उससे नहीं तोड़ सकते हैं, और जो उनका वॉल्यूम हम सॉइल का नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कल्टीवेटर के द्वारा हम उन क्लॉड्स को तोड़ देते हैं, जिससे कि जो वॉल्यूम है सॉइल का वो बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे सातवें की, जिसका नाम है हैरो। हैरो हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है, मेनली सीड बेड बनाने के लिए यूज किया जाता है और वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब देखेंगे हम आठवां है पोटैटो डिगर। ये मेनली यूजफुल होता है पोटैटो आलू के लिए। किस तरह, क्योंकि आलू जो होता है आलू जो हिस्सा होता है वो क्रॉप का स्टेम होता है, जो कि मेनली अंडर द सॉइल होता है। तो उसे सॉइल से किस तरीके से निकाला जाता है, बहुत सारे आलू होते हैं, उन्हें निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर अ वन पर्सन, इसीलिए पोटैटो डिगर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम पोटैटो को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ग्राउंडनट डिगर। जैसे हमने आलू की बात की वैसे यहाँ हम बात करेंगे मूंगफली को निकालने वाला। मूंगफली भी जो कि सॉइल के अंदर होती है, उसे भी
बहुत दिक्कत होती है 1% या 2% के लिए निकालने के लिए, इसीलिए ग्राउंडनट डिगर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो मूंगफली है उससे हम सॉइल से इजीली निकाल सकें विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राउंडनट डिगर। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्राउंडनट शेलर। आपको पता होगा कि जब हमने ग्राउंडनट निकाल लिए तो उसके अंदर की जो मूंगफली होती है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो उसकी जो ऊपर की शेल होती है उस शेल को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राउंडनट शेलर हम सेपरेट कर लेते हैं पॉड्स को विद कर्नेल्स। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन द प्रोसेसिंग ऑफ ग्राउंडनट।